तो गाइस इन्फिनिक्स का नोट 50 4G फाइनली हमारे पास यहाँ स्टूडियो में आ चुका है। वक्त हो गया है इसकी अनबॉक्सिंग का और हमारी आज की वीडियो में स्पेसिफिकली हम ये देखेंगे कि इस इन्फिनिक्स नोट 50 में क्या कुछ नया है। अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है। तो इस बार डिजाइन में कुछ अपडेट्स हैं, डिस्प्ले अपग्रेडेड है, कैमरा में एक अपग्रेड के साथ कुछ डाउनग्रेड्स भी हैं, फिर इस बार ज्यादा बड़ी बैटरी है और प्रोसेसर भी नया है, लेकिन आई डू हैव माय थॉट्स ऑन दैट। अब जब इन्फिनिक्स नोट 40 लॉन्च हुआ था तो उसके साथ हमने इन्फिनिक्स मैग चार्ज जैसी जबरदस्त टेक्नोलॉजी देखी थी और अगर आपने हमारी MWC की कवरेज फॉलो की हो तो आपने देखा होगा कि इन्फिनिक्स क्या एक्साइटिंग न्यू टेक्नोलॉजीज पे काम कर रही है। और शायद आप लोग ये नहीं जानते हो लेकिन इन्फिनिक्स की सोलर चार्जिंग वाली रील में मैंने आपको इस फोन की एक स्नीक पीक भी दी थी। खैर अब ये फोन लॉन्च हो चुका है तो स्नीक पीक्स फिनिश्ड। इन्फिनिक्स नोट 50 का एक ही वेरिएंट लॉन्च हुआ है 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ और इसकी रिटेल प्राइस है 64,999। इस वक्त फोन के साथ गिफ्ट में ये वायरलेस मैग चार्ज बैटरी पैक भी मिल रहा है और मैंने आपको आज दिखाने के लिए ये फोन टाइटेनियम ग्रे कलर में ऑर्डर किया है। बहुत ही जबरदस्त कलर है। तो जल्दी से अब हम टॉप डाउन सेटअप पे आ जाते हैं ताकि इसको अनबॉक्स करें। और बॉक्स खोलते ही सबसे ऊपर हमारा ये हैंडसेट है। रैपर पे इसके कुछ मेन स्पेक्स मेंशन्ड हैं, आगे चल के बात करेंगे। अभी सिर्फ हैंडसेट का दीदार करते हैं और ये चेक करें इसका टाइटेनियम ग्रे कलर, वाकई बहुत ही खूबसूरत कलर है। आई एम ग्लैड कि मैंने ये कलर सेलेक्ट किया। लेकिन यहाँ 3 और कलर ऑप्शंस भी मौजूद हैं। एक है रूबी रेड, दूसरा है माउंटेन शेड जो कि बेसिकली ग्रीन है और फिर ऑफ कोर्स शैडो ब्लैक। वैसे वो हैंडसेट वेरी नाइस। फोन के साथ ये मैग चार्ज कंपैटिबल केस आता है जिसके साथ इन्फिनिक्स की मैग चार्ज एक्सेसरीज कनेक्ट हो जाती हैं। साथ में एक वारंटी कार्ड है, SVIP कार्ड है अगर आपको आफ्टर सेल सर्विस चाहिए और फिर है एक चार्जिंग केबल और फोन की पावर ब्रिक। लेकिन अब वापस आ जाते हैं हमारी आज की वीडियो के मेन सवाल पे कि क्या कुछ नया है। तो यहाँ सबसे पहला बड़ा फर्क तो है डिजाइन में। आप यहाँ लेफ्ट पे नया वाला इन्फिनिक्स नोट 50 देख सकते हैं, राइट पे इन्फिनिक्स नोट 40 है। तो सबसे पहली चीज तो है इसका ये नया लुक। इस बार कैमरा मॉड्यूल को ऑक्टागन शेप दिया गया है, लेकिन अगर हम सिर्फ इसके विजुअल लुक से थोड़ा डीप जाएं तो इस बार मटेरियल्स और डिजाइन में भी कुछ अपग्रेड्स हैं। सबसे पहली और आई कैचिंग चीज मेरे लिए ये है कि इस बार फोन इन्फिनिक्स की मैग चार्ज एक्सेसरीज को केस बगैर भी सपोर्ट करता है। लास्ट टाइम ये एक्सेसरी सिर्फ केस के साथ चलती थी। ये आईफोन की मैगसेफ जितना स्टर्डी तो नहीं है, बट आई थिंक इट्स डेफिनेटली अ बिग विन। ऑनेस्टली इस फोन को पहली बार हाथ में उठाते ही मुझे एक वो प्रीमियम फोन वाली फील आ रही थी। इसकी फ्रेम काफी ठंडी महसूस होती है जो कि नॉर्मली प्लास्टिक में आपको नहीं महसूस होगा। इस बार फ्रेम एल्यूमिनियम की है जो कि 60 से 65 हजार वाले प्राइस पॉइंट पे एक बहुत ही रेयर फीचर है। इस प्राइस पॉइंट के ज्यादातर दूसरे फोन्स प्लास्टिक की फ्रेम के साथ होते हैं, जबकि यहाँ इन्फिनिक्स का दावा है कि ये अल्ट्रा रेजिलिएंट आर्मर एलॉय की फ्रेम है जिसमें डमास्कस स्टील और एरोस्पेस ग्रेड एल्यूमिनियम यूज किया गया है। डोंट वरी, ये ज्यादा मार्केटिंग जार्गन है, लेकिन एल्यूमिनियम की फ्रेम ऑब्वियसली प्लास्टिक से ज्यादा ड्यूरेबल और स्टर्डी होती है। फिर यहाँ बैक पे कैमरा के लेंसेज के ऊपर भी मेटल की प्रोटेक्शन दी गई है। फोन की बैक को सॉफ्ट टच मैट फिनिश में रखा गया है, लेकिन ऑनेस्टली ये महसूस तो बिल्कुल ही ग्लास के जैसा होता है। ऑनलाइन मुझे इस पे कोई कॉन्फर्मेशन नहीं मिली है, मेरे पास इतना ज्यादा टाइम था नहीं रिसर्च करने के लिए, लेकिन ऑनेस्टली ये महसूस ग्लास के जैसी होती है। फिर भी मैं अस्यूम कर रहा हूं कि ये प्लास्टिक है। ग्लास होता तो कहीं ना कहीं मेंशन जरूर होता और इन्फिनिक्स वाले भी इसके बहुत ही क्लियरली हर जगह लिखते हैं, लेकिन डेफिनेटली अ वेरी प्रीमियम फीलिंग डिवाइस ओवरऑल। फिर इस बार फोन में IP64 डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंस भी दी गई है। IP64 है तो ये फोन डुबकी शुबकी तो नहीं बर्दाश्त करेगा, लेकिन स्प्लैशेस अगर आप अपने फोन के साथ नहाते वाते हैं तो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन सबमर्ज नहीं हो सकता पानी के अंदर। इसके अंदर पानी चला जाएगा, डुबकियां शुबकियां नहीं लगाना है इसके साथ। इस बार बैक पे ये एक्टिव हेलो AI लाइट भी दी गई है। AI लाइट लाइट के साथ AI लगाना तो ऑब्वियसली मार्केटिंग जार्गन है, लेकिन ये लाइट आपको रिकॉर्ड करते हुए, कैमरा टाइमर इस्तेमाल करते हुए, फोन चार्ज होते हुए, दूसरी नोटिफिकेशंस दिखाते हुए एनिमेट होती है और आपको घूमते घूमते दिखाएगी। एट द एंड ऑफ द डे को बहुत ही मेजर चीज नहीं है, बट इट्स अ कूल फीचर टू हैव। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली इस फोन के अंदर कोई सेपरेट एक्शन बटन तो हमें नहीं दिया गया है, लेकिन जो पावर बटन है उसी को जब आप लॉन्ग प्रेस करते हैं तो यहाँ ये नीचे डीप सीक एक्टिवेट हो जाता है। डीप सीक बेसिकली चैट जीपीटी का कंपेटिटर है। आपने सुना होगा, थोड़े दिनों पहले हमने इस पर कुछ रील्स भी की हैं। चाइनीज कंपनी ने बनाया है और ये चैट जीपीटी को राइवल करता है और उससे बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट और बहुत ही कम कॉस्ट पे ऑपरेट करता है। और इस फोन में काफी सारे AI फीचर्स भी हैं, वो मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। पहले जरा हमारा डिजाइन का सेक्शन रैप अप कर लेते हैं। तो इस बार फोन पहले से ज्यादा स्लिम है, कमिंग इन एट जस्ट 7.6 मिलीमीटर्स, जो कि थोड़ी सरप्राइजिंग बात है मेरे लिए क्योंकि यहाँ बैटरी पहले से ज्यादा बड़ी है, लेकिन फोन पहले से ज्यादा पतला भी है। पहले 7.8 मिलीमीटर्स का था, थोड़ा सा स्लिम कर दिया है, तो हाथों में इट फील्स रियली नाइस एंड स्लिम। साइज के हवाले से ये फोन प्रीटी मच पिछली बार की तरह ही है, यानी कि ये एक बड़ा फोन है। 6.78 इंचेस का फुल HD AMOLED पैनल है और इस डिस्प्ले में 2 मेजर अपग्रेड्स किए गए हैं। पहली चीज तो है कि ये डिस्प्ले 1 बिलियन कलर्स दिखाता है, इवन दो आप लोग जो ज्यादातर कंटेंट इस वक्त कंज्यूम कर रहे हैं वो 16 मिलियन कलर्स यानी कि 8 बिट पैनल्स के लिए बनाया गया है।
लेकिन दूसरा और इस फोन का एक मेन अपग्रेड है डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट। इस बार 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। अब जाहिर है 144 हर्ट्ज 120 हर्ट्ज से ज्यादा होता है, लेकिन ये फीचर मेरे नजर में ज्यादातर गेमर सेंट्रिक है। गेमर्स इसे अप्रिशिएट करेंगे। 120 हर्ट्ज एवरीडे यूजर्स के लिए बहुत होता है। हमारे जैसे एवरीडे यूजर्स के लिए अंग्रेजी में इस अपग्रेड को सुपरफ्लुअस कहा जाएगा। कोई तो वजह है ना कि इस वक्त के टॉप ऑफ द लाइन बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्लैगशिप फोन्स भी आपको 8 बिट पैनल्स और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देते हैं। 144 हर्ट्ज और 1 बिलियन कलर्स, दैट गुड फीचर्स टू हैव। स्पेक्स के हवाले से ऑब्वियसली ये पहले से बेहतर है, तो मैं उसको जरूर पॉइंट्स दूंगा, लेकिन यूजेबिलिटी के हवाले से ज्यादातर ये चीजें गिमिक हैं। लेकिन क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू, ये डिस्प्ले पिछली बार के Infinix Note 40 से ज्यादा तगड़े स्पेक्स के साथ है। ब्राइटनेस इस बार भी 1300 निट्स ही है, जो कि ज्यादातर एवरीडे यूजर्स के लिए मुनासिब है। आई डोंट थिंक आप लोगों को सनलाइट में फोन इस्तेमाल करने में कोई भी इश्यूज होंगे। इस बार फोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी दिया गया है, और ये वो रियल वाला ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, क्योंकि इस फोन में एमोलेड पैनल है। लेकिन इशू ये है कि ये थोड़े सेकंड बाद ऑलवेज ऑन डिस्प्ले बंद हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। आप में से कुछ लोगों को ये चीज पसंद नहीं आती, और मुझे इस फोन की सेटिंग्स में भी कोई नहीं मिला ऑप्शन कि मैं इसकी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की ड्यूरेशन को बढ़ा दूं या इसको हमेशा ही ऑन रखूं, तो दैट्स समथिंग टू कीप इन माइंड। अदर देन दैट, इस डिस्प्ले में एक ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। आप यहां देख सकते हैं कि इसकी स्पीड काफी अच्छी है, और बाय द वे मुझे इसकी एनिमेशन भी काफी मजे की लगी है। बहुत तेज तो मैं इसे नहीं कहूंगा, बट एक ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर के तौर पे इट्स गुड। फिर ये फोन वाइडवाइन L1 की सर्टिफिकेशन के साथ आता है, तो नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो जैसी एप्स फुल HD में चलेंगी। माजी में कुछ Infinix फोन्स ऐसे थे जिनके स्पेक्स बहुत ही जबरदस्त थे, लेकिन उनमें वाइडवाइन L3 की सर्टिफिकेशंस दी गई थी। तो आप में सब काफी सारे हमारे टेक एंथुसियास्ट थोड़े से नर्वस रहते हैं, हमेशा पूछते हैं कि वाइडवाइन की क्या सर्टिफिकेशन है। तो भैया यहाँ L1 है, फुल HD में मूवीज देख सकोगे। अच्छा, मीडिया कंजम्पशन, मूवीज, वीडियोस, गेमिंग वगैरह के लिए डिस्प्ले के साथ साथ स्पीकर्स भी बहुत मैटर करते हैं। तो यहाँ ऑफ कोर्स एज ऑलवेज वी हैव ड्यूल स्पीकर्स ऑन डेक। ड्यूल स्पीकर्स वाले फोन्स का नॉर्मली वॉल्यूम भी थोड़ा बेहतर होता है, और क्योंकि आवाज दो तरफ से आ रही होती है, तो आपका एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा इमर्सिव होता है। बॉटम फायरिंग मोनो स्पीकर्स इस प्राइस पॉइंट पे अब एक डील ब्रेकर है। अगर कोई फोन आपको दे रहा है तो बिल्कुल भी उसे ना खरीदें। ड्यूल स्पीकर्स आर अ मस्ट। क्वालिटी के हवाले से मुझे यहाँ क्वालिटी मुनासिब लगी है। बैलेंसिंग यहाँ मुझे इतनी मजे की नहीं लगी। 30-70 या एट बेस्ट 35-75 कहूंगा, जहां ज्यादातर आवाज नीचे वाले स्पीकर से आती है, ऊपर वाले स्पीकर से काफी धीमी आवाज आती है। लेकिन यहाँ एक इशू मुझे जरूर दिखा है कि फुल वॉल्यूम पे यहाँ कैमरा मॉड्यूल के पास आपको एक वाइब्रेशन फील होती है, जो कि अजीब बात है, क्योंकि ज्यादातर आवाज नीचे से आ रही है लेकिन नीचे वाइब्रेशन नहीं फील होती। यहाँ कैमरा मॉड्यूल के पास फोन की केस बैक के थ्रू आपको वाइब्रेशन फील होगी अपने हाथों में, और ये चीज मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा टर्न ऑफ करती है। आई रियली डोंट लाइक दैट। आई डोंट नो इस फोन में ये क्यों इशू है। काफी सारे मिड रेंज फोन्स में मैंने अभी तक ये इशू नहीं देखा है। अल्टीमेटली इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है, माइनर सी चीज है, और ऑब्वियसली आप इस फोन पे इसका केस लगाएंगे तो ये इशू खत्म हो जाएगा। ज्यादातर लोग केसेस के साथ ही फोन इस्तेमाल करते हैं, तो दिस इज डेफिनेटली नॉट अ सीरियस इशू टू हैव, लेकिन इज देयर, तो मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, मेरा ख्याल है परफॉर्मेंस पे बात करने से पहले जरा जल्दी से इस फोन के कैमरास पे बात कर लेते हैं। यहाँ भी थोड़ी सी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं। अब इंट्रो में मैंने आपको बताया था कि कैमरा में अपग्रेड्स के साथ कुछ डाउनग्रेड्स भी हैं। वेल, बैक पे इस बार 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, डाउन फ्रॉम 108 मेगापिक्सल्स लास्ट टाइम। लेकिन इस बार एक बड़ा अपग्रेड है कि ये 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा ऑप्टिकली स्टेबलाइज्ड है। और ये बात ध्यान में रखें कि ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन हमेशा हमेशा ज्यादा मेगापिक्सल से बेहतर होती है, क्योंकि ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन के साथ साथ निस्बतन कम मेगापिक्सल वाले कैमरास भी ज्यादा शार्प इमेजेस और बेहतर क्वालिटी की वीडियोस लेते हैं, क्योंकि कैमरा का लेंस मैकेनिकली झटकों को एब्जॉर्ब करता है। अच्छा, अब Infinix Note 50 के बैक कैमरास में ये एक असल कैमरा है। इसके अलावा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है, जो कि ज्यादातर लोगों के लिए अनयूजेबल है, अनलेस आप छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों की लो रेस फोटोज लेने के शौकीन है। वीडियो कैपेबिलिटीज में भी ये कैमरा लिमिटेड है। 1440p एट 30 FPS पे मैक्स आउट हो जाता है। सॉरी बॉयज, नो 4K रिकॉर्डिंग हियर। लेकिन बाय फार इस फोन के कैमरा सिस्टम का सबसे बड़ा डाउनग्रेड है इसके सेल्फी कैमरा में, क्योंकि पिछली बार के 32 मेगापिक्सल के सेल्फी शूटर को रिप्लेस करके इस बार 13 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर दिया गया है। और ऐसी सिचुएशन में मेगापिक्सल्स डू मैटर। आपको 32 मेगापिक्सल के बाद 13 मेगापिक्सल का लो रेजोल्यूशन बिल्कुल महसूस होगा। और ये भी बताता चलूं कि इस वक्त 13 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरास आपको ज्यादातर एंट्री लेवल और बजट फोन्स में ही दिखते हैं। इस प्राइस पॉइंट पे इतने लो मेगापिक्सल वाले सेल्फी कैमरास कम हैं। बट देन अगेन, ये फोन कैमरा सेंट्रिक यूजर्स के लिए कम और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड और गेमिंग ओरिएंटेड यूजर्स के लिए ज्यादा बेहतर डिजाइन है।
तो अब जरा इसके परफॉर्मेंस स्पेक्स देख लेते हैं। इस बार कहने को तो एक नया प्रोसेसर है, MediaTek Helio G100 Ultimate। ये एक 6 नैनोमीटर का 4G चिप है, साथ में Mali G57 GPU है, 8GB रैम है और 256GB UFS 2.2 स्टोरेज है। अब आई एम श्योर इस प्रोसेसर की चॉइस को देख के आप लोगों का रिएक्शन वैसा ही होगा जो इससे पिछले फोन्स Helio G100 के साथ लॉन्च हुए थे उनके साथ था, क्योंकि जहां Helio G100 ऑन पेपर एक नया प्रोसेसर है, इसकी परफॉर्मेंस में पिछले साल के G99 से फर्क सिर्फ 19-20 ही है, जिसकी वजह से आपको प्रोसेसर परफॉर्मेंस में कोई वाज़ेह बढ़ोतरी नहीं दिखती। लेकिन ये इशू आपको इस वक्त इस प्राइस पॉइंट के तकरीबन सारे दूसरे फोन्स में दिखेगा। कह ले ये हमारे पाकिस्तानी मोबाइल मार्केट का इस वक्त अलमिया है कि 55-60 हजार वाले फोन्स में Helio G100 ही चल रहा है, और मेरा ख्याल है ये Helio G100 भी अब पाकिस्तान का कौमी चिपसेट बनता जा रहा है, बिल्कुल G99 की तरह। परफॉर्मेंस के हवाले से आप 4.25 से 4.5 लाख तक का AnTuTu स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डेली यूसेज में ये फोन स्मूथली चलता है, आजकल की मेन स्ट्रीम पॉपुलर ऐप, इवन कुछ हैवी एप्स और गेम्स ये हैंडल कर लेगा। अगर PUBG की बात करें तो इस फोन पे आप 40 FPS तक का गेम प्ले एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो परफॉर्मेंस के हवाले से कोई ग्राउंड ब्रेकिंग अपग्रेड्स नहीं है, कोई बहुत तगड़ा प्रोसेसर नहीं है। आई मीन कंपैरेटिव फोन्स में भी आपको यही मिल रहा है, तो आई डोंट सी दिस एज अ बिग डाउनसाइड फॉर दिस फोन, क्योंकि ये हमारी पूरी मोबाइल फोन मार्केट के साथ हो रहा है इस वक्त। सो आई मीन इट इज व्हाट इट इज। इस बार इंटरफेस को भी अपडेट कर दिया गया है और हमें Android 15 के ऊपर Infinix की XOS 15 मिलती है। ऑफ कोर्स इस बार AI एक इंपॉर्टेंट फीचर है। ओवर टाइम Infinix ने इस इंटरफेस को कुछ रिफाइन कर दिया है। पहले आपको बहुत सारी नोटिफिकेशंस और एड्स और अजीब अजीब चीजें दिखती थी, वो अब नहीं है, बहुत ही क्लीन इंटरफेस है। फिर यहाँ आपको बिल्ट इन कॉल रिकॉर्डर भी मिल जाता है, जो कि आई थिंक पाकिस्तानी यूजर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे जासूसी भाई रहते हैं जो बताए बगैर लोगों की ऑडियोज रिकॉर्ड करते हैं, उनके फोन कॉल्स रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन कुछ और इंटरेस्टिंग फीचर्स पर बात करें तो यहाँ लाइव वॉलपेपर्स भी इंक्लूड किए गए हैं। ये वाला जरा चेक करें, मजे का लाइव वॉलपेपर दिया है। एक और भी इंटरेस्टिंग ऑप्शन दिया गया है, 2 लाइव वॉलपेपर्स हैं, दूसरा वाला भी काफी इंटरेस्टिंग है। फिर AI फीचर्स पे बात करें तो काफी सारे हैं, जैसे कि AI वॉइस असिस्टेंट, जिसे Infinix वाले Folax बुलाते हैं, और आपको पहले भी मैंने बताया इस फोन के अंदर DeepSeek R1 बिल्ट इन है। फिर यहाँ Folax स्मार्ट टच है, जिससे आप कहीं से भी कोई भी टेक्स्ट कॉपी कर सकते हैं, चाहे वो स्क्रीनशॉट ही क्यों ना हो। Infinix ने इस बार कॉल असिस्टेंट भी डाला है, जो कि रियल टाइम ट्रांसलेशन और समराइजेशन में हेल्प करता है। फिर स्मार्ट ट्रांसलेट, जो कि आपके स्क्रीन और किसी भी टेक्स्ट को ट्रांसलेट करेगा। AI नोट, जो कि आपको राइटिंग में और नोट्स बनाने में हेल्प आउट करेगा। AI कटआउट, जो कि आईफोन की तरह पिक्चर का कटआउट निकाल देगा। एंड ऑल्सो AI वॉलपेपर जनरेटर, जिससे आप किसी भी तरह की इमेज जनरेट करके उसे वॉलपेपर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ऐसे AI फीचर्स तो हर दूसरा फोन दे रहा है, आपको तो पता ही है कि 2025 इज द ईयर ऑफ AI। लेकिन अब हम बात करते हैं बैटरी और चार्जिंग सेटअप की, तो यहाँ एटलीस्ट इनोवेशन के लिहाज से मेरी नजर में Infinix मिड रेंज प्राइस ब्रैकेट का किंग है, और ये फोन भी Infinix की मैक चार्ज एक्सेसरीज को सपोर्ट करता है। मैंने आपको हमारी MWC वाली रील में Infinix की सोलर चार्जिंग टेक्नोलॉजी भी दिखाई थी, और उस वीडियो में जो ये सोलर चार्जिंग केस आप देख रहे हैं, ये एक Infinix Note 50 पे लगा हुआ है। ऑफ कोर्स ये एक प्रोटोटाइप है, उस वक्त मैंने आपको ये नाम नहीं बताया था क्योंकि Infinix हमें एक स्नीक पीक दे रहे थे, लेकिन एज अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट ये सोलर चार्जिंग टेक्नोलॉजी बहुत ही इंप्रेसिव चीज है। इन एनी केस आई थिंक स्मार्टफोन्स की चार्जिंग टेक्नोलॉजीज में Infinix बाकी चाइनीज कंपेटिटर्स से बहुत ही आगे है। लेकिन कमिंग बैक टू दिस फोन, Infinix Note 50 में इस बार एक ज्यादा बड़ी बैटरी दी गई है, 5200 मिली एम्प पावर की, लेकिन इस बार चार्जिंग स्पीड को सेम रखा गया है, 45 वॉट्स। अच्छा, बैटरी टेक्नोलॉजी के हवाले से ये बैटरी -10 डिग्री सेल्सियस जैसे लो टेम्परेचर में भी फुल स्पीड पे चार्ज होती है। पाकिस्तान में ये चीज आपके लिए सिर्फ रेलेवेंट है अगर आप गिलगित हुंजा साइड पे अप नॉर्थ कहीं रहते हैं जहां बहुत ही ठंड होती है। नॉर्मली ठंडी बैटरीज इतनी तेज चार्ज नहीं होती, तो ये भी काफी इंप्रेसिव बात है। Infinix का क्लेम है कि ये फोन एम्प्टी से फुल चार्ज 60 to 65 मिनट्स में हो जाता है, जो कि ग्राउंड ब्रेकिंग तो कहीं से भी नहीं है, लेकिन Samsung Galaxy S25 Ultra की दुनिया में 45 वॉट्स सुपर फास्ट चार्जिंग कहलाती है, तो आई गेस इट्स इंप्रेसिव फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। फिर यहाँ 30 वॉट्स की वायरलेस मैक चार्जिंग के साथ साथ 10 वॉट्स रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी है, और Infinix ने यहाँ बाईपास चार्जिंग भी दी है। तो आई थिंक बैटरी और चार्जिंग सेटअप के हवाले से तो मुझे बड़ी कंप्लेंट्स नहीं है। रियली विश यहाँ ज्यादा तेज चार्जिंग स्पीड दी जाती, लेकिन 45 वॉट्स आई मीन गुजारा जरूर हो जाएगा इसमें ज्यादातर लोगों का। लेकिन अब हम ओवरऑल जरा बात कर लेते हैं, और मुझे ऑनेस्टली ये फोन काफी पसंद आ रहा है। इसकी नई डिजाइन और मेटल की फ्रेम और इवन इसका ओवरऑल लुक मुझे बहुत ही पसंद आया है। डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग फोन्स इन दिस प्राइस पॉइंट। फिर यहाँ डिस्प्ले भी अच्छा है, थोड़े गिमिक्स हैं लेकिन कोई कॉम्प्रोमाइजेस नहीं है, ये अच्छी बात है। कैमरा को मजीद टेस्ट आउट करना पड़ेगा, लेकिन पहली नजर में मुझे मुनासिब लग रहा है। सेल्फी कैमरा से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूं, और मुझे इस फोन का प्रोसेसर भी ज्यादा अच्छा नहीं लगा। MediaTek Helio G100 अब
ऑलरेडी मैं इस पर काफी बात कर चुका हूं, लेकिन आई डोंट ब्लेम इन्फिनिक्स फॉर दैट। ये ज्यादातर दूसरे फोन्स और दूसरे ब्रांड्स का इशू सब बना हुआ है। और बैटरी और चार्जिंग इनोवेशंस तो एज ऑलवेज विद इन्फिनिक्स वेरी नाइस। लेकिन अब मजीद इस फोन को टेस्ट आउट करूंगा, डिटेल कंपैरिजन वीडियोस में किस फोन के साथ देखना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएगा। और ये भी बताएगा कि आपको इन्फिनिक्स नोट 50 कैसा लगा, क्या आपकी नजर में या काफी कुछ नया है या नहीं है। मुझे अपना फीडबैक नीचे कमेंट्स में दें। और अगर वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो यार, बहुत मेहनत लगती है इनमें। आज रात को 1 बज गया और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।